हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th और चैप्टर का नाम है मिचबिल द ऑटर और इसके ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल। सो हम रीड करने से पहले देखेंगे गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमिस फियोना। तो जो गैविन है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, और वो एक कॉटेज में रहते थे। कहाँ पे? कैमिस फियोना में, जो है वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में। तो वेस्ट के साइड में जो हाईलैंड्स होते हैं वहाँ पर स्कॉटलैंड के अंदर वो वहाँ पे उस जगह में रहते थे। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, उनका एक कुत्ता था, जब वो मर गया तब मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो मैक्सवेल इतना बुरा फेज में आ गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि आज के बाद कभी वो डॉग नहीं रखेंगे अपने पास फिर से। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। पर उनकी लाइफ बिना किसी पेट के बहुत ज़्यादा लोनली हो गई थी, सूनी सूनी लगती थी। रीड व्हाट हैपेंड देन। तो हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि उसके आगे क्या होता है इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। और अब हम देखेंगे कि मैक्सवेल के अपने खुद के शब्दों में वो हमें बताएंगे कि आगे क्या हुआ। और ये चैप्टर 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो हम फर्स्ट 2 फेजेस इसमें करेंगे, आफ्टर दैट वील डू द सेकंड 2 फेजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट वन स्टार्ट्स लाइक दिस। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सदर्न इराक। तो जब 1956 का जब मंथ स्टार्ट हो रहा था, ईयर स्टार्ट हो रहा था जनवरी में ही, तभी वो सदर्न इराक गए। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तो तब उन्होंने सोचा कि कुत्ते की जगह उनको एक ऑटर चाहिए। एंड दैट कैमिस फियोना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। तो वो बोलती कि कैमिस फियोना में तो हर जगह पानी इतना है, रिंग्ड बाय वाटर मतलब कि पानी से घिरा हुआ है, तो फिर वो बिल्कुल एक स्टोन्स थ्रो के जितना पास है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है पानी और कैमिस फियोना, मतलब उनको बहुत ही इजीली एक ऑटो मिल जाएगा। वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपीरियंस। तो उसमें वो बोलती है कि ये जो स्पॉट है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है इस एक्सपीरियंस के लिए कि एक ऑटो को पाला जाए। एमिनेंटली का मतलब होता है कि बहुत ही ऑब्वियस होना, कि वो तो डेफिनेटली आराम से हो सकता है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि पाल सकते हैं। सूटेबल मतलब कि वो चीज़ जचती है किसी तरह से उस जगह को। व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड, तो जब उन्होंने ऐसे कैजुअली अपने फ्रेंड को एक बार बताया कि उनको एक ऑटो पालना है, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइग्रिस मार्शेस। तो फिर वो बोलते हैं कि जो जिस तरह से बिल्कुल कैजुअली उन्होंने उनको बताया था कि मेरे को एक ऑटो पालना है, तो उन्होंने उसी तरह कैजुअली रिप्लाई किया कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइग्रिस मार्शेस। तो उन्होंने बोला कि लेके आओ तो टाइग्रिस मार्शेस से ही लेके आओ, फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज। कि वो वहाँ पर इतने कॉमन थे, मतलब ऑटोज वहाँ पे इतने कॉमन थे जैसे मच्छर हो, क्योंकि मच्छर हर जगह मिल जाते हैं। एंड वो ऑफ्टन टेम्ड बाय द अरब्स। और जो अरब लोग होते हैं वो उनको टेम करते थे। टेम करना मतलब उनको चीज़ें सिखाना, उनको हैबिट्स सिखाना, कि जैसे हम एक डॉग को बोलते हैं कि अपना पॉ आगे करो तो फिर वो पॉ आगे करते हैं, तो वैसे टेम करना कि एक एनिमल को अपनी तरह से रहना सहना सिखाना कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू लिव, मतलब उनको हैबिट्स सिखाना। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer a mail from Europe. तो वो लोग बास्रा जा रहे होते हैं अपने कॉन्सुलेट जनरल के पास, सो दैट वो अपना मेल कलेक्ट कर सके यूरोप से आया हुआ। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। तो वहाँ जाके उनको पता चलता है कि उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया बट उनका खुद का मेल नहीं आया होता। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन। तो केबल्ड का मीनिंग यहाँ पे है कि टेलीग्राफ भेजना। तो वो पहले टेलीग्राफ भेजते हैं इंग्लैंड में, पर फिर 3 दिन बाद भी वो देखते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई उनका मेल्स वगैरह नहीं आ रहा है, तो फिर वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, टेलीफोन करने की कोशिश करते हैं। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। तो जो कॉल भी करना होता था तो वो 24 hours पहले बताना पड़ता था, बुक करना पड़ता था कि उनको कॉल करना है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो पहले दिन लाइन जो होती है वो आउट ऑफ ऑर्डर होती है, कि मतलब वो लग ही नहीं रहा कॉल। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। और फिर दूसरे दिन एक्सचेंज नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि उस दिन एक रिलीजियस हॉलीडे था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन। और तीसरे दिन कुछ ब्रेक डाउन हो गया था अलग ही, मतलब कुछ खराबी आ गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट। तो उनके जो फ्रेंड थे वो चले गए। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और उन्होंने अरेंज किया कि उनसे वो वीक में एक बार ही मिलेंगे। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। तो फिर 5 दिन बाद उनका मेल फाइनली आ जाता है। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। और वो फाइनली अपने बेडरूम में लेके जाते हैं रीड करने के लिए मेल को। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर,
और फिर वहाँ पे वो बैठते हैं फ्लोर के ऊपर, स्क्वाटिंग मतलब बैठना। वर टू अरब्स, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 अरब्स हैं। बिसाइड्स देम ले अ सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसके साइड में वो देखते हैं कि एक सैक पड़ा है और उसके बाद वहाँ पे वो स्क्वर्म हो रहा है। स्क्वर्म का मीनिंग होता है ट्विस्टेड अबाउट, कि वो जो सैक है वो हिल रहा है, बार बार ऐसे लोटपोट हो रहा है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो उन्होंने उनको एक नोट पकड़ाया जो उनको फ्रेंड ने भेजा था, एक्चुअली दिया था, बट वो थे नहीं तो उन्होंने उनको नोट दे दिया। हेयर इज़ योर ऑटर, तो उनके फ्रेंड ने उनके नोट में लिखा था हियर इज़ योर ऑटर। अब हम देखते हैं इनका सेकेंड फेज। हम सेकेंड फेज स्टार्ट करते हैं। With the opening of that sack began a phase of my life that had not yet ended. तो उस सैक को जैसे उन्होंने खोला तो उनका एक ऐसा फेज निकला, लाइफ का एक फेज स्टार्ट हुआ जो अभी एंड नहीं होने वाला था। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और वो बोलती कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये फेज मेरा कभी एंड नहीं होगा जब तक मैं खुद नहीं मरूंगा। इट इज़ इन इफेक्ट अ thraldom टू ऑटर्स, तो बोलते कि ये एकदम thraldom टू ऑटम्स है, ऑटर्स है। thraldom क्या होता है? ओल्ड फैशन्ड बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो वो बोलते हैं बेसिकली कि वो ऑटर्स के कंट्रोल में आ गए थे किसी तरह से। एंड ऑटो फिक्सेशन, कि वो इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे ऑटो से। फिक्सेशन होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचना, ऑब्सेस हो जाना, उसके बारे में सोचना इतना ज़्यादा कि हेल्दी नहीं रहे वो एक पॉइंट पे। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन, तो उनको फाइनली लगता है कि अब वो उन लोगों में से एक बन चुके हैं कि जो लोग ऑटो पालते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ही ऑटोज में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा करता था और अब वो उन लोगों में आ गए हैं जो हमेशा से इंटरेस्ट रखते हैं। द क्रीचर दैट emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. तो वो बोलते कि जो क्रीचर उसमें से निकला, मतलब जो ये लिविंग बीइंग उसमें से निकला, जो सैक में से, बोरी में से निकला, वो स्पेशियस टाइल में बैठता है, मतलब निकलता है। स्पेशियस मतलब बहुत जगह है वहाँ पे, टाइल्ड मतलब कि वहाँ पे टाइल्स लगी हुई है फ्लोर पे। और जो कॉन्सुलेट बेडरूम है, मतलब उनका जो बेडरूम है, वो वहाँ पे वो जब क्रीचर को देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था। रिजेंबल्ड मतलब होता है किसी चीज़ की तरह दिखना, वो दिखता है ऐसा है कि अ वेरी स्मॉल मिडीवियली कंसीव्ड ड्रैगन, कि वो बहुत ही छोटे से एक ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है। मिडीवियली कंसीव्ड होता है एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एजेस, कि जो मिडिल एजेस के टाइम पे जिस तरह के ड्रैगन्स होते थे एक पॉइंट पे, उसकी तरह दिख रहा था जो ऑटर था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, तो उनके सर से बिल्कुल टेल तक, ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, तो उनके पूरी बॉडी पे कोट था, मतलब वो उससे घिरे हुए थे, मतलब उनकी पूरी स्किन पे ये चीज़ थी। उनके स्किन पे क्या था? सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, तो उनकी पूरी स्किन पे मड था, मतलब मिट्टी थी, और आर्मर की तरह लग रहा था, मतलब उनको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा हो, इस तरह का एक शील्ड लग रहा था। इतना सारा मिट्टी उनके पूरे बॉडी पे था। बिटवीन दोज टिप्स वॉज विजिबल a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, तो उन टिप्स में, मतलब जो स्केल्स हैं उनके बीच बीच में ऐसी थोड़ी थोड़ी टिप्स थी जहाँ पे विजिबल था, मतलब दिख रहा था कि बहुत ही सॉफ्ट सा फर है। वेलवेट मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एक तरह का कपड़ा होता है, जैसे वेलवेट थोड़ा सा फरी होता है वो, तो उस तरह का फर लाइक उनका दिख रहा था। और वो कौन से कलर का था? चॉकलेट ब्राउन, और वो बिल्कुल मोल की तरह दिख रहे थे। मोल भी एक तरह का रैट होता है, एक एनिमल होता है, तो उसकी तरह उसका स्किन दिख रहा था। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो उन्होंने ऑटो को हिलाया और उन्होंने सोचा कि बहुत सारा डस्ट निकलेगा। क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब बहुत सारा डस्ट निकलेगा, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, पर उन्हें एक हफ्ते तक नहलाना पड़ा ताकि उनके बॉडी से सारा का सारा मड निकल जाए। एंड सी द ऑटर एज इट वर, और फाइनली एक मंथ के बाद उनको एक्चुअली ऑटर का असली रूप दिखा, इन हिज ट्रू कलर्स, उनके असली रंग में। मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, तो जो उनका ऑटर था जिनको वो मिजबिल बुलाते थे, वो एक्चुअली में इन फैक्ट मतलब सचमुच में एक ऐसे रेस का था जो पहले साइंस में पता ही नहीं था किसी को। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय जूलॉजिस्ट्स लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा एंड मैक्सवेली, तो क्रिस्टन का मतलब होता है कि उनको नाम ही लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा ने दिया था, मैक्सवेली इनका पूरा नाम ये है।
इन्होंने दिया था पूरा का पूरा जो इसका नाम है फर्स्ट टाइम, बिकॉज एक क्रीचर को तुम देखते हो तो उनको नाम देते हो, तो वो क्रिस्टनिंग कहते हैं उसको, कि पहली बार एक चीज़ को कुछ बुलाना, और मैक्सवेल्स ऑटर, और फिर तुम उसको मैक्सवेल्स ऑटर की तरह भी जान सकते हो। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। तो जब तक जो 24 आवर्स थे जब वो मिले थे उनको फाइनली, तो उसमें ना तो वो हॉस्टाइल थे मतलब अनफ्रेंडली थे, और ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, कि वो बस अलग अलग रहते थे और बिल्कुल ही इंडिफरेंट रहते थे, मतलब उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो उनके बेड से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर सोते थे। द सेकेंड नाइट मिचबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज। और फिर वो सेकेंड नाइट में क्या करे, वो मिचबिल आए उनके पास बेड पे थोड़े थोड़े आवर्स के बाद, एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और उसके बाद उनके नीज के पास आके सो गए। अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी, उसके बाद जब तक उनके एक सर्वेंट आते हैं उनको टी देने के लिए इन द मॉर्निंग, तो सुबह को उनकी जो सर्वेंट है वो टी देने के लिए आती है, तब तक वो उनकी नीज के पास सो रहा था। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी, और फिर सुबह होते होते उनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो रहा था उनका। एपैथी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था उनका सभी चीज़ों में। एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उनको बस इंटरेस्ट किस में था, उनकी सराउंडिंग्स में से, मतलब कीन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होना। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन द लेड टू द बाथरूम, तो उनके लिए उन्होंने एक बॉडी बेल्ट बनाया एक लीश की तरह, और फिर उनको उसके साथ बाथरूम लेके गए कि उसको खींच खींच के। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, तो उन्होंने पानी देखा, मतलब जो उनका ऑटर है उसने पानी देखा तो वो पागल हो गया खुशी से। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, तो वो ऐसे रोल करने लग गया पानी के अंदर, उसके बाद अंदर ऐसे अपना मुंह डालने लग गया। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, तो पानी के अंदर घुस के जो बाथटब का लेंथ था उसी में ऊपर और नीचे अपना सर बाहर निकाल रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और वो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ वहाँ उछल रहा था, मतलब स्प्लैश होना मतलब यहाँ से वहाँ उछलना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक हिप्पो अंदर बैठा है और उसने पानी यहाँ वहाँ बिखेर रहा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स, तो उन्होंने पहली बार जाना कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑटर का, मतलब ऑटर्स ऐसी हरकतें करते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, तो उन्हें समझ आता है कि जो ऑटर है वो ऐसे सोच के चलता है कि जो पानी है हर एक एक ड्रॉप वो यहाँ से वहाँ स्प्रेड होना चाहिए, हर जगह तक जाना चाहिए, एक भी ड्रॉप एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, मतलब वो कहीं भी पानी देखेगा, जैसे एक बोल में अगर पानी दिखा उसे तो फिर वो डेफिनेटली उस बोल को गिराएगा, पानी को बिखेरेगा, और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड। और अगर ऐसा होता है कि उन्होंने ओवरटर्न नहीं किया, मतलब वो जो बोल है उसको पलटा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, तो वो ये करेंगे कि उस बोल में जाके बैठ जाएंगे और उसके अंदर का जो पानी है उसको स्प्लैश कर देंगे बाहर तक, जब तक वो ओवरफ्लो नहीं कर जाता और नीचे नहीं गिर जाता पानी। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, कि अगर वो पानी देखेंगे तो पानी एक जगह स्टिल नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ वहाँ बिखेरना चाहिए और पानी के साथ खेलना चाहिए। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब एक साथ अगर ऐसा देखते हैं कि वो पानी जो है सिर्फ स्टैटिक है, मतलब एक जगह पड़ा हुआ है सिर्फ हिल नहीं रहा पानी, तो फिर वो किसी तरह से ऑटो को ऐसा लगता है कि वो वेस्ट हो रहा है और प्रोवोक कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा, कि मतलब वो पानी ऐसे बोर कर रहा है, उसको बोरिंग सा लग रहा है, तो वो पानी किसी काम का नहीं है तो वो वेस्ट हो रहा है और उसको प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक करने का मतलब होता है कॉजिंग एंगर एंड समथिंग, कि कुछ रिएक्ट करे वो। तो वो देख के अगर वो पानी देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि चलो पानी को पलटते हैं, ये पानी ऐसा बोरिंग सा लग रहा है, ऐसे स्टैटिक पड़ा हुआ, मतलब बिना कुछ करे। 2 days later मिचबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, तो 2 दिन बाद ऐसा होता है कि मिचबिल उनके बेडरूम से भाग जाता है जब वो अंदर आ रहे होते हैं। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, तो वो मुड़ते हैं देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने बस उनका टेल जाते हुए डिसअपियर होते हुए देखा, उनकी आंखों के सामने से जाते हुए देखा, और वो देखते कि बेंड ऑफ द कॉरिडोर मतलब कॉरिडोर के एंड से वो देखते कि बाथरूम की तरफ जा रहा है वो। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, तो जब तक बाथरूम पहुंचते तो वो बाथटब के बिल्कुल एंड पे खड़ा होता है एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैब्स विद हिज पॉज, तो वो टैब्स को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रोमियम टैब्स होते हैं वो, मतलब जो इस मेटल के टैब्स होते हैं, क्रोमियम मेटल के टैब्स होते हैं, तो उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसमें से पानी निकले। आई वॉच्ड अमेज्ड
In less than a minute he had turned the taps far enough to produce a trickle of water. तो वो जब देखते तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया कि उन्होंने टैप्स को खोल दिया इतना ज़्यादा कि बहुत सारा पानी प्रोड्यूस हो जाए और लाइक बहुत सारा पानी निकले, ट्रिकल ऑफ वाटर, कि पानी बिल्कुल ऐसे रश करता हुआ बाहर निकले. एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो. और फिर 1-2 मिनट में बिल्कुल पानी तेज़ी से चलने लग गया, बहुत ज़्यादा फुल फ्लो में चलने लग गया. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter. तो मतलब वो बहुत लकी थे कि उन्होंने सही तरफ टैप को घुमाया, वरना ऐसा भी बहुत बार हुआ था कि उन्होंने टाइट कर दिया उल्टा और पानी निकालने की जगह वो उन्होंने और तेज से बंद कर दिया. Chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. और फिर वो ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है, जैसे ऑटर्स की जो आवाज़ होती है, इरिटेट होके कि मतलब उनको देख के गुस्सा आ रहा होता है कि चल क्यों नहीं रहा, और डिसअपॉइंट होके कि निराश होके कि टैप चल क्यों नहीं रहा, और जो मतलब टैप ने उनको बेसिकली फेल कर दिया है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा उनके साथ, कि उनके अगर वो चाह रहे हैं कि कुछ करें टैप्स तो वो कर नहीं रहे, इसलिए वो इरिटेट हो रहे हैं. वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. और बहुत जल्द ऐसा हुआ कि वो लोग, उनका एक बॉन्ड बन गया कि वो जब भी उनका नाम बुलाते थे तो वो ऑटो भागे भागे उनके पास आ जाता था. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. तो उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता था वो हमेशा खेलते रहते थे जो ऑटो थे. ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर. तो वो 4 फुट सॉकर प्लेयर की तरह रबर बॉल के साथ खेलते रहते थे बहुत सारा टाइम. लाइक शफलिंग होता है कि यहाँ से वहाँ से चीज़ को फेंकना, तो वो बॉल के साथ पूरे दिन खेलते रहते थे एक सॉकर प्लेयर की तरह. सॉकर होता है फुटबॉल. यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल. तो उनके चारों हाथों से अपने बॉल को वो ड्रिबल करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट. और वो बॉल को थ्रो भी कर सकते थे, मतलब फेंक भी सकते थे विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक. और फ्लिक क्या होता है? क्विक और लाइट मूवमेंट होता है कि वो अचानक से अपना सर हिलाते थे, गला से मारते थे, तो वो बहुत ही आराम से उस बॉल को थ्रो भी कर पाते थे. टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, कि वो इतना सरप्राइजिंग से बहुत ही हाइट में भी फेंक पाते थे और डिस्टेंस में भी फेंक पाते थे. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक. पर असली टाइम तो वो होता है देखने लायक जब ऑटर अपने बैक पे लाई करता है, मतलब अपने बैक के सहारे ऐसे लेटा हुआ होता है, जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. और वो जब जगल कर रहा होता है, मतलब जैसे हमने देखा है कि लोग ऑरेंजेस को जगल करते हैं, उसी तरह वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक हाथ से दूसरे हाथ पे डालता है, जगल करता है उसका मतलब होता है. और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उसके छोटे छोटे पॉज के साथ वो जगल करते हैं. मार्बल्स वर मिज's फेवरेट टॉय फॉर द पास टाइम. तो मार्बल्स जो होते हैं वो जो मिजबिल है उनका फेवरेट टॉय होता था, पास टाइम होता था कि अब अगर वो बोर हो रहा है तो वो मार्बल्स के साथ खेलेगा, उनको एक हाथ से दूसरे हाथ तक फेंकेगा तो जगल करेगा. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. तो इसमें हमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो किस तरह मार्बल्स के साथ खेलते थे. तो वो अपनी लाई करते थे बैक पे, ऐसे लेट जाते थे नॉर्मली, उसके बाद फिर वो ऐसे रोल करेंगे यहाँ से वहाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, और उसके बाद अपने फ्लैट बेली पे बिना एक बारी भी ड्रॉप करे उन मार्बल्स के साथ खेलते रहते थे. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में मिजबिल के बारे में जाना है कि वो किस तरह के ऑटर थे, उनको क्या पसंद था, कि उन्हें पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, और जो हमारे ऑथर हैं कि उनको डॉग क्यों नहीं चाहिए था, अब उन्हें ऑटर्स में फिक्सेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो ऑब्सेस हो गए थे ऑटर्स के साथ, और फिर इनिशियली लाइक उनका जो बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे हम वो देख रहे हैं. बाकी का हम चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.